और डेली और लगातार आ रही हूँ। ये नहीं कि मैंने कभी नागा किया, कभी मैं आ जाती हूँ तो कभी मेरे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन हम आते जरूर हैं। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, हद से ज्यादा, कोई इलाज भी कोई वो नहीं। मैं इनकी आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अगर उनके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूँ तो उनकी कृपा से मुझे यहाँ भी आना पड़ेगा। तो मैं आती हूँ, ना हो पैसे तब भी आती हूँ। अब मैं आपको अपनी कहानी क्या बताऊँ। मेरे पति को मरे हुए सिर्फ 1 महीने हुआ है, तो मैं तब भी दरबार में आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि इनकी मेरी कृपा है, इन पे भरोसा है, ये मेरी नैया पार लगाएंगे। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा मायका परिवार पूरा का पूरा और मेरे बच्चे सब इस दरबार में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? सिर्फ मेरे विश्वास पे, सिर्फ अकेली मैं और बाद में मेरा परिवार। अब इस परिवार में मेरे मायके भाभियां, भाई, भतीजे भतीजियां सब आए बैठे हैं, सब आए बैठे हैं। क्यों और इसलिए? इसलिए कि ये मेरा परिवार जो है मेरे भरोसे पर चल रहा है और मैं अपने बाबा के भरोसे पे चल रही हूँ। मैं कहती हूँ जैसे मेरा विश्वास बना है ऐसे सबका बने विश्वास, और सब इसी जोश के साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बालाजी महाराज की जय। उसमें ही दरबार है। मेरे घर में बड़ी दिक्कत थी, मेरे लड़के को दौरे पड़ते थे सन 2004 से। मैं बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास गया, कहीं से मुझे मंजिल नहीं मिली। तांत्रिकों के पास गया, तांत्रिक कहता है भाई इसके तो बहुत तगड़ी चीज है भाई, 20,000 रुपए लगेंगे। देखो मैं सच्चे दरबार में खड़ा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, कोई मुझे गुरुजी ने कमीशन नहीं दे था। बालाजी महाराज कुछ साक्षी है जिन्होंने मेरा कल्याण किया, जिन्होंने कृपा बख्शी। तो आज इसीलिए मैं आपको ये बात दोहरा रहा हूँ कि आप इस सच्चाई के मार्ग पे चलना। बालाजी महाराज के दरबार पे जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो मुझे मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो मुझे कहने लगा कि यहाँ बालाजी का दरबार है तो यहाँ मेरे साथ चल, तेरे से कुछ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 10 रुपए ले जाएंगे। 10 रुपए की दरखास्त जब तेरी लगेगी सारी डिटेल तेरे परिवार की, तेरे घर की, तेरे कारोबार की 1 मिनट के अंदर आ जाएगी। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत थक चुका हूँ, लुट चुका हूँ, बड़ा पैसा बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब इलाज नहीं कर सके तो ये क्या इलाज करेंगे मेरे लड़के का। चलो जी, उसके कहने से मैं चला गया। वहां दोनों गुरुजी बैठे थे। कहता भाई तेरे घर में दिक्कत है, बहुत पुरानी तेरे दादे के टाइम की। मैंने कहा जी मुझे तो कुछ दिखाई देती नहीं। कहता ये चीजें दिखाई नहीं देती, ये गुप्त होकर वारदात करती है इंसान के ऊपर, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आपको मेहंदीपुर दरबार चलना होगा। मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं जाता, मेरे पास पैसे नहीं है, कितना खर्चा आएगा। कहता है 1500 रुपये। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा जी। ये कहता है भी हमारी गारंटी है आपका लड़का स्वस्थ हो जाएगा, ये हम तुझे यही बोलते हैं। मेरे अंदर हौसला होगा जी, मैं 1500 रुपये किसी से उधार लेके आया और मैंने तैयारी कर ली मेहंदीपुर चलने की। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, जैसे ये संगत बैठी है, मैं ऐसे ही पागलों की तरह सबसे अकेला बहुत दूर बैठ गया। यहाँ गद्दी लगी थी, महाराज जी आए, झूमने लगे, नाचने लगे। तो मैंने सोचा मियाँ तेरा इलाज कहाँ होगा, तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। पर मुझे इस चीज का मालूम नहीं था कि बालाजी महाराज स्वयं आकर के ही कल्याण करते हैं, पर वो किसी को दिखाई नहीं देते। अब मैं आगे कोई शब्द नहीं बोलूंगा, मेरी कहानी लंबी है, सिर्फ एक ही बोलूंगा कि मैं हीरो था, आज आपके बीच में मैं जीरो था, आज आपके बीच में मैं हीरो हूँ। सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, दोनों गुरुओं की कृपा से।
और मैंने झाड़ा कर लिया है। तो कहते क्या है? मैं कहा, मेरे तो सिर में बहुत दर्द रहता है। वो कहते हैं तेरे सिर में दर्द है, तेरा तो घर ही खत्म है, तू तो झाड़ा ही करवाने आई, तेरे तो घर बिल्कुल खत्म है। तो मेरे आंसू आ गए, बेटा साथ था, उन्होंने कहा 10 रुपये निकाल, मैंने 10 रुपये निकाला। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा तेरी तो टांग भी खत्म है, तेरे तो टांग का पुल्ला भी खत्म है और तेरा घर भी बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो मैं रोने लगी, इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं ठीक हो गई। साल फिर और तीसरा साल लग गया यहाँ आते आते। तो उसके बाद मेरी बेटी आई ऐसे माथा ही टेकने, पहले वो बता ही चुकी है। 3 साल इसकी पोटी बंद हो गई, 10 दिन 15 दिन बाद करती थी। तो वो भी गुरु जी की कृपा से अब आके यहाँ ठीक है। और बालाजी महाराज की मैं लगातार आ रही हूँ और बात तो ये बताने की है कि मेरी बेटी छोटी थी 3 साल की, उसको 10 दिन पोटी नहीं आती थी और वो 2.5 साल बहुत परेशान रही है। 2.5 साल मैंने कोई डॉक्टर, बाबे, पंडित, तांत्रिक वांत्रिक कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मम्मी गए हुए थे तो मैं भी चली गई। छोटे गुरुजी, योगेश गुरुजी हैं जो हमारे, उनके पास मैं चली गई। तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा आपके घर में दिक्कत है। तो दिक्कत तो थी, मैंने तो अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं उनको, मैं तो मम्मी के साथ कहीं माथा टेकाती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने जैसे ही बोला थी मैं वहाँ पे रो पड़ी। मैंने तो गुरुजी दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो गुरुजी कहते तो बस अब तू हमारे पास आ गया। महाराज की जय हो। वाह, दिल भरा हुआ है, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। इतना बुरे दौर से गुजरे हुए, जमाना बहुत खराब है। हम ऐसे ऐसे चीजों में घिरे होते हैं जहां हम विश्वास नहीं कर सकते, और कुछ लोग 1500 रुपये में अपना काम कर जाते हैं, सिर्फ मात्र 1500 रुपये। 1500 रुपये में वो काम कर गया और दूसरे की जिंदगी खराब कर गया। 1500 रुपये में इसके घर का कबाड़ा कर दिया किसी ने। 1500 रुपये 1500 रुपये बस। और क्या था, कोई झगड़ा नहीं था, पानी इधर का उधर, उधर का पानी इधर, भाई ये झगड़ा था। 1500 रुपये में पढ़े लिखे बच्चे विश्वास नहीं करते थे, अन्य धर्मों में जुड़े हुए थे, बचपन से ही विश्वास किया नहीं, और वो अपना 1500 रुपये में काम कर गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों की तबीयत खराब होती गई, हमें समझ नहीं आया अभी हो क्या रहा है। हम फिर भी वही जुड़े रहे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब घोसड़े हैं, नहीं नहीं उस धर्म में जुड़े रहे, झाड़ू पोछा बर्तन जूते साफ किए, चलो भाई कष्ट कट जाएगा, मगर नहीं, पता है सच्चा दरबार है, वहीं जाने से ही कष्ट कटेंगे। हालांकि गुरु जी का घर मेरे घर से सिर्फ 4 कदम पर है, और मेरा रोज आना जाना, बचपन से देख रहे हैं गुरु जी को। और बचपन में ही हमारी एक टॉफियों की दुकान होती थी, किराना स्टोर, और बचपन में गुरु जी आते थे लॉटरी खेलने। बचपन में आते थे लॉटरी खेलने, और मेरे से भी लॉटरी खेल ली इन्होंने। हमारे पिताजी ने लॉटरी लगा रखी थी, आते थे गुरुजी, अब मिले तो गुरुजी ने बताया कि मैं आपकी दुकान पे आता लॉटरी खेलने। चलो ये तो बात बड़प्पन है इनका। अब किसी भक्त के पास गए, मेरा शीशे का काम है एल्युमिनियम का, किसी भक्त ने कहा मुझे सेठी साहब गेट लगाना है, बापे का दरबार बनाना है और आपकी सेवा चाहिए। चलो जी, मैं आया भी इंची टेप लेके, पहुंचो आप। उनके घर गए तो उनका कैबिन बनाना था बालाजी महाराज का, तो मंदिर बना रहे थे। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकले, मैं कह जी सेठी, वो भी सेठी साहब है, वो भी सेठी साहब है। मैं कहा सेठी साहब आप वहां जाते हो, कुछ है या कि वैसे ही जाते हो? कहता है बेटे तू बस सिर्फ नंबर ले, बस बाकी तो अपने आप पता लग जाएगा। उन्होंने गुरुजी का नंबर दिया
और उसी टाइम में मैंने गुरुजी को फोन किया। मैंने उस टाइम गुरुजी ने कहा, मैं बाबू जी योगेश जी बोल रहे हो? बोले कि हाँ जी। मैं कहा जी मैं सेठी एल्युमिनियम से सेठी बोल रहा हूँ। तो गुरुजी बोले हाँ जी बोलो। मैं कहा जी आपसे मिलना है। तो बोले अच्छा क्या दिक्कत है? मैं कहा जी वो फोन पे नहीं बता सकता, मिलने से होगा बात। चलो सुबह 11 बजे आ जा। गया नीचे में देखा इनका जो काम है पढ़े लिखो वाला काम है, वो जादू चिमटे तोड़ने वाला तो काम है नहीं जो हमें दिखे जाके धुआं जल रहा है कुछ रहा है। जब गए नीचे तो गुरुजी बैठे कुर्सी टेबल पे, तो मैंने कहा ये क्या है, क्या चीज है ऐसा क्या है? चलो मिले। अब किसी ने दिया नंबर तो गए। मैंने सीधा जाते ही गुरुजी का हाथ मिलाया। मैं कहा और जी बहुत जी क्या हाल है? इन्होंने गुरुजी ने भी किया, हाथ मिलाया। मैंने इनको बताई। मैं कहा जी बहुत जी कोई ऐसी दिक्कत है, बच्चे को दिखाना है मैडम को। बोले कि चलो आप ले आओ। नवरात्रि के दिन थे, नवरात्रि स्टार्ट थे, पहला दिन नवरात्रि का। बोले कि आप बच्चों को ले आओ, मैडम को ले आओ। चलो गए मैडम को लेके, और जैसे ही चीज दरबार में पहुंची, उसने तो अपना रंग दिखाना ही था। गुरुजी से चीज छुप नहीं सकती। वो देख स्कैनर है, उनकी सामने कोई चीज आ गया स्कैन हो गई तो वो समझ लो कि वो चीज ना इधर भाग सकती ना उधर भाग सकती। पीछे जाना तो उसका नामुमकिन है, पीछे तो वो जा ही नहीं सकती। वो स्कैन हो गई वहीं अड़ गई। अब बोले जी हाँ जी। और मेरे मैडम बोली आप चलो। जैसे आंखों से आंखें मिली मैडम और गुरुजी की, और मैं पीछे बैठ गया। मैडम बोली चलो ये अच्छे नहीं है, चलो अच्छे नहीं है लोग, आप कहाँ फंस गए? तो वो मैडम थोड़ा बोले बोले कि नहीं आप चलो, यहाँ अच्छे लोग नहीं है। इतनी देर थी, बस इतनी देर में तो बस गुरुजी ने अपना काम किया, संकट शुरू हो गया। वो दिन है गुरुजी ने कहा मेहंदीपुर चलो। मैंने तुरंत कह दिया गुरुजी जैसा आप कहोगे मैं करूंगा, जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। मैं करता गया। गुरुजी ने कहा ये दिन है। मैंने कहा दिन है जी, ये रात है। रात है जी, क्या रात को दोपहर के 2 बज गए? 2 बज गए जी। जैसे जैसे गुरुजी ने कार्यक्रम बताते गए हम करते गए। कहने का भाव यही है कि जैसे जैसे फॉलो करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। बस ज्यादा आगे देर ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आगे कल का दिन भी पड़ा है, कल बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं। माता जी आगे भी आ रहे हैं। चलो मतलब जो भी है बहुत बड़े, 2 जिस्म एक जान है, शक्तियां एक है, जिस्म 2 है। कहने का भाव है कि आप अपनी अर्जी रखो सही तो फाइल क्लियर, विश्वास का भाव है। बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो। बात करवाई तो कहने लगा तेरा सिर भारी हुआ? तो बेटे ने कहा हाँ मेरा सिर भारी हुआ। फिर उसके बाद कहा इन्होंने कि बेटे से मिलवाओ। मैं बेटे से मैंने मिलवाया। फिर उसके बाद जो खुशियाँ मेरे को बालाजी दरबार में आने से मिली हैं मैं बयान नहीं। आज मेरा परिवार सब सुखी है, सब